अखिल झारखंड छात्र संघ यानी कि एजेएसयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों छात्रों को पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई ठप पड़ गई है। मोराबादी स्थित बापू वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बबलू महतो ने कहा कि सरकार गरीब छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और ई कल्याण योजना का पैसा कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा चोरी कर मैया सम्मान योजना में लगाया जा रहा है। बता दें कि बबलू महतो ने सरकार को चोर सरकार बताया है और कहा है कि यह सरकार छात्रों का हक मार रही है। साथ ही साथ बबलू ने यह भी बताया कि छात्र फीस भरने के लिए कर्ज ले रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं और कई छात्रों ने तो पढ़ाई छोड़ने तक का मन बना लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि 8 अक्टूबर को राज्य भर में छात्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार, जोहार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है छात्रवृत्ति, जो आज झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर आया है। झारखंड सरकार को आप देख पा रहे होंगे, लगातार छात्रों के प्रति ये शोषण। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग 8 अक्टूबर 2025 को कल्याण भवन को हम लोग घेरने का जो काम करेंगे, इसमें तमाम झारखंड के छात्रगण उपस्थित होंगे। इसका करने का उद्देश्य ये भी है क्योंकि झारखंड सरकार लगातार 2 सालों से हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, लगातार हम लोग को ठगने और छलने का और हमें दबाने का काम कर रही है। छात्रवृत्ति क्या होती है? छात्रवृत्ति बहुत ही अहम भूमिका निभाती है एक छात्र के जीवन में, क्योंकि उसे बढ़ने के लिए, उसके एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनका कला को, उनका जो हुनर है उसको आगे उभारने के लिए ये मददगार होती है। लेकिन आज स्कॉलरशिप पैसा नहीं मिलने के कारण बहुत लोग अपने शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई सिर्फ पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये झारखंड सरकार, निकम्मी सरकार, छात्रों के साथ छल कपट करने में पूरी तरह से छल कपट करने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। छात्रों का पैसा चुरा के हमें लगता है अपना मैया सम्मान योजना में चलाने के लिए लगा हुआ है। आज झारखंड में और हम बात करें 10वीं, 11वीं, 12वीं, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, किसी को भी एक सिंगल रुपया पैसा नहीं मिला है। लोग परेशान हैं, जो छात्र हैं अपने फीस को भरने के लिए परेशान है, जो छात्र हैं अपना स्कॉलरशिप के एक आस में है। ऐसे बहुत सारे छात्रों को मैं जानता हूं जो वेटर का काम करते हैं, जो मॉलों में काम कर रहे हैं और अपना फीस को भरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं बहुत ऐसे छात्रों से मैं बात किया, उन लोगों ने बताया कि मेरे घर से मैंने अपने महिला समिति से पैसा निकाला, मैं सूद देते देते थक गया हूं, अंतिम में मैं पढ़ाई छोड़ने के कगार में हूं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग का जो हक है, हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग का जो पैसा है, हम छात्रों का जो पैसा है, उसे हमें जल्द से जल्द देने का काम करें। 2 साल से हमें अटकाए हुए हैं, 2 साल से हमें थके जा रहे हैं, लगातार खाली फॉर्म पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? मैं शिक्षा मंत्री से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये पैसा जा कहाँ रहा है? आप लगातार ये योजना चला रहे हैं, जैसे कोई त्योहार आता मैया सम्मान योजना में पैसा दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये ई कल्याण का पैसा चोरी करके आप मैया सम्मान योजना में भरने का काम कर रहे हैं? क्या ई कल्याण का पैसा छात्रों के हित में काम करने वाला चीज आप गलत जगह पे उपयोग कर रहे हैं? ये सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपना सत्ता को लगातार चलाते रहने के लिए हमारा पैसा को छीनने का काम कर रहा है, हड़पने का काम कर रहा है। ये सरकार पूरी तरह से चोर सरकार बनकर रह गई है। मैया सम्मान, बताइए ना, मैया सम्मान योजना में देने के लिए सबके पास पैसा है। ई कल्याण जो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने राजहित में, अपने देश हित में जो काम करेंगे, उन लोगों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और झारखंड के तमाम जो छात्रगण हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग 8 अक्टूबर 2025 को मोराबादी जो यहाँ पे कल्याण कॉम्प्लेक्स है, वहां पे सभी को उपस्थित हों और अपना एकता के साथ, छात्र एकता में, छात्रों में कितनी एकता है, छात्रों में कितना जुनून है, छात्रों में कितना आक्रोश है, ये दिखाने का प्रयास करना है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना है। कल्याण मंत्री केंद्र सरकार को आवेदन भी लिखे हैं। कल्याण मंत्री जो है हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जब हम लोगों ने लगातार उन पे दबाव दिया, आप 2 साल से कहां सोए हुए थे? ये सर, हम आप उनसे पूछना चाहते हैं, ये काम तो आपका है, आप दबाव दीजिए, छीन के लाइए, लूट के लाइए, लेकिन आपको देने का काम हम लोग का। अगर आपसे नहीं हो पाता तो हम पद से इस्तीफा दे दीजिए। झूठ मूठ का कल्याण विभाग अपने आप में लेके पैसा वसूल के अपने पॉकेट भरने का काम मत कीजिए। ये आम छात्रों का पैसा है, हम लोग का हक है, हम लोग का अधिकार है। इसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सब गरीब पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हम लोग बहुत दुखी परिवार से आते हैं।
हम लोग मार भात खा के चलिए घर से हम लोग को भेज दिया जाता है कि रांची में किसी तरह हम लोग मार भात खा के हम लोग पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कठिनाइयों तो लड़कियों के साथ हो रही है। जो मैया समान योजना लड़कियों को देख के लड़कियों को लुभाने का जो काम ये सरकार कर रही है, ठगने का जो काम ये सरकार कर रही है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ लड़कियों को है। लड़कियों को भी तो पढ़ना होता है, उन्हें बीएड करना है, डीएलएड करना है, बी फार्मा करना है, उन लोगों को भी मेडिकल ये कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। उसमें क्या होता है ना कि लोगों को पैसा नहीं मिल पाता, घर में दबाव देने लगते हैं कि पैसा अगर नहीं है तो शादी कर लो। तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत तो मैया समान योजना पाने वाले सब महिलाओं को, बच्चियों को है। तो आपको क्या लगता है छात्रवृत्ति का पैसा मैया समान योजना में जा रहा है? लगता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है ये सरकार अपनी मैया समान योजना को चलाने के, क्योंकि मैया समान योजना कोई प्री प्लान योजना था नहीं, चुनावी योजना था। चुनाव को जीतने के लिए योजना को बनाया गया था। तो इनका पैसा फंडिंग कहाँ से आ रहा है? या तो मैया समान योजना से आप लूट के दे रहे हैं, हमारा पैसा छीन को वहां दे रहे हैं, और समय समय में देखते होंगे रोड में ट्रैफिक पुलिस लगा के आम जनता का खून चूसने का ये काम सरकार कर रही है। जिस तरह से छात्रों को मतलब रोने पे मजबूर कर दी है, बता पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर कर दी है सरकार। यहाँ से छात्र संघ करवा रहा है। ये छात्र हित सर्वोपरि के मंच तले हो रही है और आशु छात्र संघ का इसमें पूरी तरह से समर्थन है। मैं बबलू कुमार महतो शुरुआत से ही मैं छात्रवृत्ति को लेकर हमेशा आवाज उठाते आया हूं। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था उस समय भी मैं छात्रवृत्ति को लेकर हमेशा से आवाज उठाया हूं और छात्रवृत्ति में सबको दिलाने का भी काम किया हूं। तो मैं आज पूरे झारखंड के सभी युवाओं को, सभी छात्रों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोग एक साथ आए। ये सिर्फ हमारा तकलीफ नहीं, मैं इस तकलीफ को झेला हूं। मैं जानता हूं कि जब कल्याण का पैसा नहीं आता है, जब हमारा सेमेस्टर फीस भरना होता है, तब हमें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा। स्कूल में अगर हम फीस नहीं भरते, स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। स्कूल में अगर फीस नहीं भरते हैं तो हमें एग्जाम देने से वंचित रखा जाता है। तो ये समस्या आम छात्रों को आती है। ये पीड़ा को हम सह सकते हैं, सहें। मेरे पे भी ये बीती है, इसलिए मैं जानता हूँ, इस दर्द को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं सबके सामने बात को रख पा रहा हूँ। बताइए, कोई आज कॉलेज स्कूल चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, फीस नहीं भरते तो आपको एग्जाम देने से वंचित रखा जाएगा, आपको स्कूल से निकालने की बार बार धमकी दी जाती है। तो ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है। सरकार को तो अपना पॉकेट भरने में, ये सरकार कही थी कि ये युवाओं की सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार है, छात्रों की सरकार है। ये सरकार सिर्फ कोयला माफियाओं की है, ये सरकार सिर्फ कोयला चोरों के लिए, ये सरकार सिर्फ बालू माफियाओं के लिए, जो जमीन दलाली करते उन लोग के लिए। छात्रों के लिए कहा, युवाओं के लिए कहा, यहाँ रोजगार कहा, यहाँ पे शिक्षा कहा, स्वास्थ्य कहा। ये सरकार सिर्फ हम लोग को लूटने का, दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। आपके पास कोई आंकड़ा है या अभी तक कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है और कितनों को मिल गया है? मैं बताना चाहता हूँ, मैं देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा है। मैं बता 11th क्लास से 10th से शुरू करता, 10वीं के बच्चे को नहीं मिली, 11वीं के बच्चे को नहीं मिली, 12वीं के बच्चे को नहीं मिली, ग्रेजुएशन मास्टर्स जितने हैं, पीएचडी तक के लोगों को नहीं मिले। बीटेक हो, फार्मा हो, ये डिप्लोमा हो, कोई भी विभाग आप चले जाइए, विश्वविद्यालय मतलब शैक्षणिक भवन में किसी जगह पे चले जाइए, किसी को पैसा नहीं मिला, सिंगल रुपया नहीं मिला। 2 साल 23-25 से भी नहीं मिला बहुत लोगों को पैसा। 23-24 से पैसा जो होता है एक साल में, 23-24 का भी बच्चों को पैसा नहीं मिला। 25-26 छोड़ ही दीजिए, पैसा नहीं मिला है। ऐसा है, 23-24 के बच्चों को भी पैसा नहीं मिला। 24-25 लगातार 2 साल से बच्चों को पैसा नहीं मिला है और बच्चे पैसे की आस में। मैं एक बच्चा से बात कर रहा था कुछ दिन पहले के, बोला भैया मेरे पास पैसा नहीं, मैंने दोस्त से उधारी लेके अपना फीस को भरा हूं। मैंने ये आशा में ये फीस को भर दिया, उससे मांग लिया कि मेरे कल्याण का जब पैसा आएगा मैं उसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन 2 साल से ना वो पैसा आ रही है, ना वो अपने दोस्त को पैसा लौटा पा रहा। तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। आखिरकार वो बाहर काम करने के लिए मजबूर हो गया। मैं एक लड़का से मिल रहा था, वो वेटर का काम कर रहा है। कोई अपने छोटे यहाँ पे अपना मार्ट, कोई मॉल वगैरह में काम करके अपना पढ़ाई को जारी रख रहा है। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पे झारखंड में जितने छात्र हैं बहुत ही गरीब, शोषित और पीड़ित परिवार से आते हैं, तकलीफ के साथ आते हैं, घर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है, फिर भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने आप को आगे लाते हैं। तो थोड़ा सा उनको कल्याण पैसा दे दीजिए महाराज। एक गाना था, उन्हें भरोसा दिलाया था ना, उन्होंने कहा, बादल पर गाना है, जटा बोले छिली सटा गो तो क्या दीते हो बे, दीबो बोले आशा दिली गो कष्ट दिली आना के। ये कल्याण का पैसा सबको मिलना, सबको पता है, भरोसा है उसमें। तो गाना है, तुम दीबो बोले आशा दिली गो और तुम कल्याण का पैसा दिली ना, तो क्या दीते हो बैग, तो क्या दीते हो बैग। नहीं तो 8 तारीख को हम लोग कल्याण कॉम्प्लेक्स को घेरने का काम करेंगे, इस सरकार को दबाने का काम करेंगे, कल्याण ऑफिस को दबाने का काम करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।